नमस्कार साथियों, धीरेन्द्र सर ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। हाँ, आज एक बहुत महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा है। जैसा कि आपको देख ही रहा होगा, हिंदी क्लास 12 सिलेबस डिस्कशन प्लस स्मार्ट रणनीति। हाँ, मैं आपको एक बहुत बेहतर बात बताना चाहूँगा कि देखिए, युद्ध तब तक नहीं जीता समझा जाएगा जब तक रणनीति बेहतर ना हो। और अगर आप युद्ध में जा रहे हैं या कूद रहे हैं और रणनीति आपके पास नहीं है तो समझ लीजिए ऐसा युद्ध आप हार कर ही आएंगे। ये नियति है। युद्ध में आने से पहले रणनीति तैयार कीजिए और उसी रणनीति के तहत हम आज हिंदी की बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे। देखिए, अमूमन मैं देख रहा हूँ जो बच्चे 12 के हैं उन्हें हिंदी में पता ही नहीं है कि पढ़ना क्या है, क्या आ रहा है, कितना आ रहा है, क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। वो लगी है पूरा पढ़ना कि सर मेरे को इंपॉर्टेंट लगा दो, क्वेश्चन बता दो, कौन सा क्वेश्चन याद कर लूँ। भाई आना ही नहीं है क्वेश्चन आना ही नहीं है। आप क्वेश्चन आंसर याद कर रहे हो। मैं क्लास में बच्चों को बोलता हूँ कि क्वेश्चन आंसर याद ही नहीं कर रहे हैं, तो सर करना क्या है, वही तो क्वेश्चन है, वही तो बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हिंदी में अमूमन बहुत से लोगों को ये नहीं पता कि किताबें 3 है। कोई दिक्कत नहीं, आपकी गलती नहीं है, मार्केट में तीसरी अवेलेबल भी नहीं होती, बट है 3 किताबें। देखिए, सबसे पहले आरोप, दूसरी वितान और तीसरी अभिव्यक्ति माध्यम। देखिए, जितना हम सामान्य समझ रहे होते हैं ना हिंदी को, उतना ही हमारे साथ असामान्य व्यवहार करने लगती है अंत समय पर। याद रखिए, ये वो सब्जेक्ट है जो आपके मार्क बूस्ट करेगा, आपके नंबर बूस्ट करेगा। इस सब्जेक्ट में आप 90+ नंबर ला सकते हैं, ये मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। और हाँ, आप लाएंगे, मैं आपके साथ हूँ और हम मिलकर तैयारी करेंगे और आप मिलकर इस 90+ आंकड़े को छुएंगे, ये मेरा वादा है। और हम तैयारी आपके साथ मिलकर कराएंगे और मेरे को विश्वास रखिए मेरे पर, मैं आपको नियमित रूप से पढ़ाऊंगा और नियमित क्लासेस आपको आएंगी। और ये समझिए, ये सेशन आपका जो प्रॉपर तरीके से आएगा, एकदम अगर घोंट लीजिएगा तो आपका काम हो जाएगा। बिलीव करिए मुझ पर, ठीक है। और हाँ, पिछले सालों का विश्वास है तो ऑफलाइन में काफी अच्छा रिजल्ट है हमारा। तो चलिए टेंशन ना लीजिए, आगे बढ़ते हैं। आरोप, वितान और अभिव्यक्ति माध्यम, 3 किताबें हैं। तो ये कितने का मटेरियल, कितने का, क्या पढ़ना है, कैसे क्या है। तो पहले मैं एक ओवरव्यू समझाऊंगा कि समझ लीजिएगा, सबको समझना पड़ेगा। ये जैसे आरो है, आरो जो पहली किताब है, इसमें 2 भाग है, एक पद्य खंड, एक गद्य खंड है बच्चों। जैसे पद्य खंड ना कविता वाले चैप्टर है, कविता वाले चैप्टर में बहुत ऐसा लिखा होता है, इधर लिखा है, इधर लिखा है, इधर लिखा है। लिखा तो होता है कविता, बस समझ नहीं आती है ना। कविता वाले चैप्टर शुरुआत में मिलेंगे, जैसे हरिवंश राय बच्चन जी का मिलेगा, कुंवर नारायण जी का मिलेगा, रघुवीर साय जी का मिलेगा, तो वो समझ नहीं आता है। तो क्या आता है वहां से, ये पद्य खंड, एक गद्य खंड है, मतलब 17 का ये है, 17 का ये। तो टोटल आरो किताब 34 नंबर की हो जाती है, 34 का। तो क्या चीज आनी है, देखिए मैं ये बताऊंगा भी, जो लोग बच्चे तैयारी कर रहे हो पहले क्या पढ़े हैं, क्या पढ़ना चाहिए पहले, वो भी यहाँ डिस्कस करेंगे। पहले ये डिस्कस कर लेते कि आ कितना है, ये सिलेबस डिस्कशन होना जरूरी है। तो देखिए पहले आपका कवि परिचय है, 3 अंक में आएगा, पक्का आएगा, पक्का आना ही है, मैं बता दूंगा, वही याद कर लेना, वही आएगा। फिर एक व्याख्या आएगी 4 नंबर में, ये भी बढ़िया है। फिर एक साहित्य, पद्य साहित्य का इतिहास है, जैसे आपका वीर गाथा काल है, भक्ति काल है, प्रयोगवादी है ना, ऐसे युग से क्वेश्चन आते हैं। तो एक क्वेश्चन आएगा, एक प्रश्न आएगा 2 अंक का, और एक उल्टी आ सकती है बस। पाठ्य पुस्तक से प्रश्न आएगा 1, मैं कह रहा हूं आपकी जो पद्य खंड है ना, उससे 1 क्वेश्चन आएगा, पद्य खंड से 1 क्वेश्चन। टोटल आरो किताब में से 2 क्वेश्चन आएंगे, 2 क्वेश्चन। आप इतने सारे क्वेश्चन रटने लगने की कोशिश कर रहे हैं ना, बंद कर दीजिए। 1-2 क्वेश्चन आने वाला, वो भी 2 नंबर में, मतलब 4 नंबर है क्वेश्चन, और आप लगे इतना क्वेश्चन, वही नहीं आने वाला, वो भी बन के आएगा, लिख लीजिए, वो भी बन के आएगा, बीच में से कुछ उठा के दे देगा, किताब का नहीं आने वाला। फिर मैं बताऊं ना क्या करना है। देखो, पाठ्य पुस्तक से 6 ओटी क्या आएगी यहाँ पे, 6 ओटी क्या आएगी, 6 ओटी, ठीक, याद रखिएगा। अब गद्य खंड में आ जाते हैं। गद्य खंड में भी यहाँ 6 ओटी है। देखिए, ओटी का वेटेज सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा वेटेज किसका, ओटी का। ओटी वही बना पाएगा जिसने चैप्टर अच्छे से रीड किया होगा, चैप्टर बनाया होगा, वो व्यक्ति बना पाएगा ओटियों को। याद रखिएगा, सामान्य भी मत समझिए कि हम ओटी बना लेंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता है ना, पढ़ना पड़ेगा, चैप्टर्स रीड करने पड़ते हैं, मैं रीड करा दूंगा, घबराए नहीं। हाँ, एक लेखक परिचय आता है, मेरा वीडियो डले हुए हैं इसमें, कवि परिचय, लेखक परिचय, कैसे ट्रिक के माध्यम से आप इजी तरीके से सारे लेखक परिचय, कवि परिचय बना दोगे। मैं फिर बनाऊंगा, फिर वीडियोस आएंगी आपकी, कंटिन्यू एक सीरीज आ रही है, मास्टर सीरीज है, ये आप फॉलो करिए, आपका काम हो जाएगा। लेखक परिचय, ठीक है भैया, लेखक परिचय आएगा 3 अंक में, जो नंबर 3 में 4 में फिक्स में यहीं से आएंगे। व्याख्या भी 4 में, गद्य की व्याख्या बहुत सरल होती है, बहुत सरल, आपको करना सिखा दी जाएगी। गद्य साहित्य का इतिहास है,
है ना। यहाँ गद्य साहित्य का इतिहास है, यहाँ पद्य साहित्य का इतिहास है। यहाँ आपको पढ़ना पड़ेगा भारतीय हिंदू युग, द्विवेदी युग, शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग, कहानी, नाटक, एकांकी, उपन्यास, संस्मरण, रिपोर्टाज, डायरी, ये सब पढ़ना पड़ता है। पाठ्य पुस्तक से एक प्रश्न, यहाँ फिर पाठ्य पुस्तक से एक प्रश्न है और 6 ओटी हैं। तो इसका निष्कर्ष ये निकला इस किताब का प्रभु कि 12 ओटियां हैं। इस पूरी आपकी आरो किताब से 12 ओटी बनती हैं, ध्यान रखिएगा बच्चों। और आप लेखक परिचय, कवि परिचय, व्याख्या। तो अमूमन बच्चा कर कहाँ रहा है गड़बड़, वो क्वेश्चन आंसर याद कर रहा है, क्वेश्चन आंसर याद कर रहा है। आप भी कर रहे होंगे, कर रहे हैं ना, हाँ गलती कर रहे हैं, ठीक है, मानिए हाँ सब कर रहे हैं, गलती कर रहे हैं। तो क्या करना है सर, अगर नहीं भी मेरे से फॉलो कर पाएंगे तो मैं आज इस तरीका बता दूंगा क्या कर लो। पहले कवि परिचय निपटाओ बेटा, पहले कवि परिचय निपटाओ, फिर लेखक परिचय निपटाओ, 3-3-6 नंबर कवर हो गए। फिर यहाँ की व्याख्या बहुत सरल है, एक बार देख लेंगे समझ आ जाएगा। यहाँ की व्याख्या आपने एक बार देख ली, आपका काम हो जाएगा। तो 10 नंबर ये हो गया आपके। यहाँ की व्याख्या मैं करा दूंगा, टेंशन नहीं लेना, यहाँ की व्याख्या कर लो, फिर व्याख्या करो। इसे छोड़ दो, साहित्य छोड़ दो, साहित्य बहुत बड़ा है, एक क्वेश्चन आएगा, बहुत बड़ा है, एक क्वेश्चन आएगा। क्या करना है सर, रुक जाओ, गद्य साहित्य रुक जाओ, पाठ्य पुस्तक क्वेश्चन आंसर रुक जाओ, पाठ्य पुस्तक क्वेश्चन रुक जाओ। क्या करना है, ओटी करनी है। अब ओटी कैसे हो सर, चैप्टर पढ़ने पड़ेंगे। अगर आपने चैप्टर रीड कर लिए, अगर आपने चैप्टर रीड कर लिए तो क्वेश्चन आंसर तो अपने आप हो गए 2 नंबर के, खुद ही लिखा होगे, ओटी भी बन गई। तो सर चैप्टर रीड कराइए ना, कराएंगे, ठीक। आगे वेतान, दूसरी पुस्तक है वेतान। वेतान में से 3 चैप्टर है। वेतान में कितने चैप्टर है, 3 चैप्टर है। तो प्रभु 3 चैप्टर है, सिल्वर वेडिंग, जूझ, अतीत में दबे पांव। एक क्वेश्चन आएगा, कितना, एक क्वेश्चन 2 नंबर में, वो भी बनकर देखिएगा, आपकी पूरी कहानी समझ में आ जाएगी। वो भी एक क्वेश्चन आएगा 2 अंक में, वो भी बनकर आएगा। तो बचता क्या है, 5 ओटी बचता क्या है, 5 ओटी। सर फिर कैसे बनेगी, वही काम सर, रीडिंग कराइए ना, करेंगे रीडिंग, ठीक है। आगे अभिव्यक्ति माध्यम, 9 चैप्टर है, 9 कितने चैप्टर है, 9 चैप्टर है, 9 अध्याय। और 9 अध्याय कितने नंबर का, 7 अंक का। 5 फिर ओटी, एक क्वेश्चन 2 नंबर का। ओ माय गॉड, 9 चैप्टर और एक क्वेश्चन कितने का, 2 अंक का। बहुत टेंशन है प्रभु, बहुत ही ज्यादा, इतना पढ़ना कोई एक क्वेश्चन के लिए। तो क्या करें, ओटी कराइए ना, कराएंगे, ठीक है। आगे काव्यबोध, ये ग्रामर। अब आप तो ग्रामर का टेंशन देखिए, ग्रामर वही 9 नंबर में ग्रामर है अपनी, अपनी कितने नंबर में ग्रामर है, 9 नंबर में ग्रामर है। 9 नंबर में ग्रामर है, 5 ओटी 2 नंबर के 2 क्वेश्चन, 5 ओटी 2 नंबर के 2 क्वेश्चन, ठीक है। क्या क्या है ग्रामर के टॉपिक, काव्य की वेद, प्रबंध काव्य, महाकाव्य, मुक्त काव्य, ये सब पढ़ने होते हैं। रस, छंद, अलंकार पढ़ने होंगे, शब्द शक्ति, शब्द गुण, बिंब विधान, ये पढ़ने होते हैं, ठीक है। 1 शॉट करा देंगे शांति से। देखिए कल मेरी, आज जो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, तो कल मेरी एक मास्टर क्लास हो रही है, ऑफलाइन होगी। मैं पूरी व्याकरण को ओटीओ के माध्यम से सॉल्व कराऊंगा, क्लास से कराऊंगा। तो वो मैं सोच रहा हूँ उसको भी रिकॉर्ड कर लूँ, उस लेक्चर को। क्लासरूम में डिजिटल बोर्ड है, यहाँ तो घर से शूट कर रहा हूँ। तो अगर पॉसिबल हुआ, क्लास में नॉइस नहीं आ, नॉइस वगैरह का प्रॉब्लम ठीक ना हो रहा, तो मैं क्लास से भी कल रिकॉर्ड करूंगा। तो एक वीडियो वो भी एक्स्ट्रा आपको समर्पित कर दी जाएगी इसी सीरीज में। ये मत सोचिएगा मैं टॉपिक कराऊंगा, नहीं कराऊंगा, बट एक ओटी के माध्यम से आपको दिमाग में ओवरव्यू जल्दी बन जाएगा कि आपको लगेगा हाँ ग्रामर इतनी इतनी तो आती है। वो 1-1.5 घंटे की क्लास है, अगर आप उसे मैनेज कर पाए तो वो देख लीजिएगा। आगे भाषा बोध, बच्चों भाषा बोध है, ये भी एक ग्रामर जैसा ही पार्ट है, ये भी पढ़ना होता है। ये 12 अंक का है। ये कितने अंक का है, 12 अंक का है। 12 अंक में कैसे है, 5 ओटी है यहाँ पे, 2 नंबर के 2 क्वेश्चन है, एक 3 का क्वेश्चन है। 3 का एक क्वेश्चन क्या आएगा मैं आपको बता देता हूँ। 3 का एक क्वेश्चन या तो अनुच्छेद आएगा या आपका संवाद आएगा, इन दोनों में से एक आएगा। अनुच्छेद, अनुच्छेद मतलब एक पैराग्राफ लिखना होता है, कोई टॉपिक दे दिया उस पर एक पैराग्राफ लिखना है। अब आप क्या कर लो, अनुच्छेद पढ़ देख लो जो भी आपके पास मटेरियल रखा होगा ना, देख लो उसमें से अनुच्छेद देख लो, हाँ ऐसे लिखा जाता है, खत्म। संवाद और सरल ही होता है, 2 लोगों के बीच की बात को संवाद कहते हैं। अब डॉक्टर मरीज के बीच संवाद हो रहा है, डॉक्टर हाँ क्या हुआ, मरीज बुखार है, क्या हुआ, कैसे हुआ, सब लिखते चलो, जैसे नॉर्मल 1-2 बात करते हैं कोई लिखते चलो, बहुत सरल। तो ये कवर कर लो ना, 3 अंक यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। राष्ट्रभाषा राजभाषा, पक्का एक क्वेश्चन 2 नंबर में आएगा, या तो विशेषता पूछेगा या अंतर पूछेगा। राष्ट्रभाषा राजभाषा नॉर्मल बड़े रूप में बोली जाएगी राष्ट्रभाषा, छोटे स्तर बोली जाएगी राजभाषा। जिसका साहित्य होगा ज्यादा राष्ट्रभाषा, जिसमें कम हो कम लोग बोले ज्यादा लोग बोले, ऐसे अंतर कर लो ना तो वो क्या हो जाएगी, राष्ट्रभाषा राजभाषा। एक क्वेश्चन पक्का बेटा 2 नंबर का। फिर ग्रामर में वाक्य शुद्धिकरण, वाक्य परिचय, वाक्य परिवर्तन,
ठीक, शब्द युग है, मुहावरे लोकोक्ति है, बच्चों याद करने होते हैं, ठीक है, और शब्द, क्षेत्रीय शब्द, तकनीकी शब्द, इसमें एक टॉपिक और है नेपाल, ये भी पढ़ना होता है। बस ये टॉपिक आपके हैं, ठीक है, मतलब फिर ये हो गया। फिर एक अपठित गद्यांश है बच्चों, इसमें लिखा है अपठित, ये तो अपना बिना पढ़ा हुआ बन जाता है, बहुत सरल आता है, टेंशन नहीं। निबंध 4 अंक में निबंध है, फॉर्मेट सिखा दूंगा, तरीका बता दूंगा, कीवर्ड्स बता दूंगा, निबंध खत्म हो जाता है। तरीका बता देंगे, फॉर्मेट बता देंगे, कीवर्ड्स बता देंगे, पत्र खत्म हो जाता है। तो ये आपका निबंध पत्र। अब सर करना क्या है, ओवरऑल पूरी कहानी का निचोड़ ये निकल कर आया प्रभु कि ओटियां, क्या निकल कर आई, ओटियां, ओटी लगानी है अधिक से अधिक। तो ओटियां कैसे लगेगी सर, जब आपको कोई टॉपिक पढ़ा होगा तभी तो आप उसके एमसीक्यूज लगा पाएंगे, तभी तो मॉक करा पाएंगे आप। जी हाँ, तो मैं आपको बस एक ही तरीका बताऊंगा कि क्या पढ़ना है बच्चों। पढ़ना क्या है, मोस्टली रीडिंग करनी है। क्या करनी है, रीडिंग करनी है टॉपिक की। फिर भी मैं आपको अपने स्तर से स्ट्रेटेजी का पार्ट बताऊं तो मेरी स्ट्रेटेजी में सबसे पहले नंबर 1 मैं आपसे क्या कहूंगा, क्या पढ़े बच्चों। नंबर 1 आप कवि परिचय पढ़ लें, क्या पढ़ लें, कवि परिचय पढ़ लें, मैंने इंपोर्टेंट 3 बताए, आपको भी मैं 3 बता दूंगा। फिर नंबर 2 आप लेखक परिचय कर लें, क्या कर लें बच्चा, लेखक परिचय कर लें। नंबर 3 आप गद्य की व्याख्या देख लें, गद्य की व्याख्या सीख लें, बस गद्य की व्याख्या सीख लें, एक बार गौर कर लेंगे, मतलब एक बार सिर्फ नजर लगा लेंगे, एक बार देख लेंगे ना तो आप गद्य की व्याख्या नॉर्मल सीख जाएंगे। इतना तो पढ़े होते हैं, 10वीं में पढ़े हैं तो जानते हैं गद्य की व्याख्या, इतना मटेरियल कर लें काम हो जाता है। इतने के बाद मैं आपको यहाँ से उठा के दे रहा हूँ एक अनुच्छेद, एक बार देख लें, एक बार अनुच्छेद देख लें, आप कर लेंगे, आपका काम हो जाएगा। आप एक बार संवाद देख लें, आपका काम हो जाएगा। एक बार आप क्या करें, अब जैसे मुहावरे लोकोक्तियां तो याद करने होते हैं, छोटी वो तो वैसे ही हो जाता है आपका। एक बार आप पत्र और निबंध देख लें, क्या देख लें, पत्र और निबंध देख लें। तो ये मतलब वो मटेरियल है जो बच्चा आपका आना है और क्लियर हो जाएगा, और क्वेश्चन आंसर के चक्कर में पड़े रहे तो पूरा मटिया मेल हो जाएगा। ये समझिए नंबर दूर दूर तक नहीं आएंगे। क्लियर है, हाँ, पर टेंशन मत लीजिए, ये सीरीज कंटिन्यू है और मैं इस सीरीज का एक पहला लेक्चर शूट कर रहा हूँ। इसके बाद आपकी वीडियोज आते रहेंगे और आप लगातार बने रहें और इस वीडियो के माध्यम से चीजें समझें। ब्लूप्रिंट समझ आ गया होगा अब आपको, मैं जानता हूँ। कोई डाउट है, कोई दिक्कत है तो कमेंट करिएगा, मैं आपको बता दूंगा क्या क्या टेंशन है, ठीक है। और सारा कुछ इंपोर्टेंट भी एक सीरीज आएगी, इंपोर्टेंट क्वेश्चंस भी बना दिए जाएंगे, एक्सपेक्टेड रहेंगे प्रॉपर तरीके से, तो वो आप कर लीजिएगा, ओके। और कोई दिक्कत है तो बताइए, कमेंट करिएगा। बाकी फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। हाँ, लाइक शेयर कमेंट, ठीक, मिलते हैं।